गुरु तेग बहादुर के 349वें शहीदी दिवस पर आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहियागंज गुरुद्वारा पहुंचकर नवाया शीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी ने कहा, हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करने वालों से सावधान रहें। खुशहाल जीवन जीने के लिए गुरु परंपरा ने नई प्रेरणा प्रदान की। अपने आप को तैयार करना होगा, एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। देश और धर्म के लिए बड़ी उम्र जरूरी नहीं है। 7 साल, 9 साल, 11 साल और 14 साल की उम्र में ही देश और धर्म के काम आया जा सकता है। सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह, गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष डॉक्टर गुरमीत सिंह के साथ गुरुद्वारा समिति से जुड़े कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ से संवाददाता वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। आज के इस शहीदी दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में आयोजित आज के इस शबद कीर्तन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह औलख जी, प्रधान गुरुद्वारा समिति डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, ज्ञानी परमजीत सिंह जी, सतनाम सिंह सेठी जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, श्री सनी आनंद जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, सरदार देवेंद्र सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह बंटी जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले गुरु परंपरा के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके शहादत के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। कैसे दिव्य गुरु परंपरा का सानिध्य सिख पंथ के अनुयायियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से न केवल इस कौम को बल्कि पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती है। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता, जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय
कश्मीर को बचाया था। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था। और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो, अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।